हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 12 नवंबर और आज के वीडियो में हम लोग 12 नवंबर के से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा। तो दोस्तों, बताना है कि केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत जो है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा। तो ये अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा दोस्तों, ठीक है। तो केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा और अब से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम जो है दोस्तों करंट अफेयर के कंटेंट सूचना अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत ही आएंगे और सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमेरिका के ट्रायथलीट क्रिस निकीज ने पनामा सिटी बीच आयरन मैन ट्रायथलॉन कितने समय में पूरी करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, बताना है कि अमेरिका के ट्रायथलीट क्रिस निकीज ने पनामा सिटी बीच आयरन मैन ट्रायथलॉन कितने समय में पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, ये 16 घंटे 46 मिनट और 9 सेकेंड इसका ये इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो वे आयरन मैन ट्रायथलॉन के 42 साल के इतिहास में रेस पूरी करने वाले डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। और डाउन सिंड्रोम जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो है 16 घंटे 46 मिनट 9 सेकेंड में ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजन के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो साथियों, बताना है कि यूपी सरकार जो है उन्होंने युवाओं को नौकरी और सेवा योजन के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये है मिशन रोजगार, ठीक है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिशन रोजगार, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजन कार्यक्रम का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बारह से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में कौन FEII वेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। तो साथियों, बताना है कि 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में कौन FIIE वेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। तो यह है इक्वेट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इक्वेट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें 3 विषयों डेसेज, क्रॉस कंट्री और शू जंपिंग टेस्ट होगा। इसमें न्यूनतम पेनाल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी 1 स्टार इंड्रो और 2 स्टार शॉट का विजेता होगा। तो इक्वेट्रिशियन फेडरेशन ऑफ इंडिया ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, बताना है कि 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो सलीम अली जो है दोस्तों, सलीम अली की विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है। और बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय पुस्तक इनके रहे हैं, बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ऐसे भी सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले ज़्यादा आते हैं, तो इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसको जो है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब जीतकर कौन सी बार रिकॉर्ड आईपीएल का खिताब जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस जो है, इन्होंने आईपीएल 2020 का खिताब जीतकर कौन सी बार रिकॉर्ड आईपीएल का खिताब जीता है? तो ये 5वीं बार। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं बार। तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। तो फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 157 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। तो इस प्रकार ये 5वीं बार जो है इन्होंने खिताब जीत लिया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया? तो साथियों बताना है कि आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? ये चुना गया है केएल राहुल। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 14 मैचों में 670 रन बनाए थे और वे ऑरेंज कैप विनर रहे हैं। साथ ही दमदार प्रदर्शन के लिए गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुने गए हैं। जाकी जोफ्रा आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया है? जाकी जोफ्रा आर्चर को। और दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा, इन्होंने जो है 17 मैचों में कुल 30 विकेट लिए, इसलिए उन्होंने पर्पल कैप हासिल की है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो साथियों बताना है कि किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के खोजकर्ताओं ने दोस्तों हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है। ठीक है, कैसी है? एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा जो है तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में थावास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो साथियों हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो ये कारखानी सांची वारी है। ठीक है, कारखानी सांची वारी। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IPL 2020 का सीजन किसने जीता है? तो दोस्तों IPL 2020 का सीजन किसने जीता है? ये मुंबई इंडियंस ने जीता है।
तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो साथियों, किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुझेको गांधी जारी किया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुझेको गांधी जारी किया है? तो ये नेपाल। तो नेपाल के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो साथियों, बताना है कि फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये पक्के टाइगर रिजर्व बना है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में जो है किस देश के भारतीय सेना ने 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने जो है बांग्लादेश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग और किस देश की एक पहल है? तो साथियों, बताना है कि जो एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की नीति आयोग जो है किस देश की एक पहल है? तो ये रूस की। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कल ही मनाया गया है, 11 नवंबर को। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, राफेल नडाल जो है इन्होंने 1000 मैच जीतकर चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राफेल नडाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने देश में एमएसएमईस के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल की है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इन्होंने एमएसएमईएस के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसजे का निधन हुआ। तो बताना है कि ये कौन थे। ठीक है, कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसजे, तो ये एक लेखक थे। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए हमको कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।